में क्या कहता है शून्य। अब देखिए शून्यक, शून्यक को हम एक तरह लिख सकते हैं, शून्यकों को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इसके रूप में शून्य जिसे बोले थे, एक शून्यक, दो शून्यक, तीन शून्यक, तीनों को हम क्या कहते हैं अल्फा और बीटा और गामा के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया। अब देखिए इसको हम जब पूछा जाएगा कि नहीं अब शून्यकों का योग, हम तो पहले शून्यक निकालने के लिए सीखे, उसके बाद हमको पूछा जाएगा शून्यकों का योग मतलब शून्यक हम ले लेते हैं वो अल्फा प्लस बीटा। इसका क्या फार्मूला क्या आता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला आता है माइनस बी बाय ए। अब जब पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। क्या आ जाएगा सी बाय ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आता है मेरा शून्य, जो दो शून्य रहेगा तो अल्फा बीटा, एक शून्य रहेगा तो हम अल्फा भी ले सकते हैं, और गामा रहेगा तो तीन शून्य रहेगा तो तीन। इसी तरह दो शून्य मेरे पास है तो क्या अल्फा गामा हो गया। अब एक तरीके क्या है शून्य का व्युत्क्रम शून्यकों का व्युत्क्रम का योगफल। अब यहाँ पूछा जाएगा शून्यकों का व्युत्क्रम का योग। इसका क्या होता है मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या माइनस बी बाय सी। अब एक चीज़ हम एक लेते हैं कुछ कोई भी लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 क्या कहते हैं 2। अब देखिए इसमें क्या कहता है ये क्या हुआ, अब क्या बोला हम एक अल्फा दो मेरे पास मानते हैं दो, मेरा क्या कहते हैं दो मतलब इसका दो शून्यक, इसका कहते हैं दो शून्यक, इसका योग हमको कहता है शून्यक का। तो अल्फा एक बीटा हो गया दो शून्यक, लेकिन इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। इसको डायरेक्ट हम बी क्या बताए थे, एक्स का कोफिशिएंट गुणन बताए थे एक्स का। बी मेरा क्या बी इसका हम बताए थे ax² प्लस bx प्लस सी। तो मेरा x² तो ये हो गया, इसका क्या a, ये क्या कहलाएगा b और ये c। इसी तरह का माइनस बी तो मतलब क्या मेरे पर क्या हो जाएगा इसमें -3, क्या हो जाएगा -3। ये है ये तो इसका क्या गुणक क्या इसके गुणक 1 है, नहीं कुछ तो 1, इसका गुण 1। इसका हमको डायरेक्ट अल्फा क्या कहते हैं निकल गया, इसका क्या वो डायरेक्ट निकल गया योग। अल्फा और बीटा का दो शून्यों का योग मेरा क्या निकल गया इतना निकल गया। तो क्या हो जाएगा -3 का योग कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसी तरह गुणक पूछा जाएगा, गुणक में क्या आता है माइनस सी बाय ए। सी मेरे पास क्या है 2 और बाय ए क्या है मेरा 1। इसका क्या गुणांक दो शून्यकों का गुणांक एक क्या निकल गया मेरा 2 निकल जाएगा। इसी तरह व्युत्क्रम इसका उल्टा करने के लिए तो माइनस सी बाय इस तरह हमको क्या करते हैं कर सकते हैं, इसी तरह हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योग। ये फार्मूला आप तीनों फार्मूला एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं, इस समय आपके मुंह पे याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए और व्युत्क्रम का योग जब। अब देखिए तीन शून्य बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी फार्मूला होता है तीनों शून्य का योग क्या होता है अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए। क्या होता है फार्मूला ये माइनस बी बाय, ये भी फार्मूला याद कर लीजिए। फिर जो रहेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस
गामा प्लस अल्फा, क्या होता है गामा प्लस अल्फा। इसका क्या होता है, इसका भी क्या बीटा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस, इसका योग जब पूछा जाएगा तो इसका सी बाय ए हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला, इसका पूछा जाएगा तो माइनस डी बाय ए। ये तीनों फार्मूला, पहले 3 फार्मूला बताए, 3 फार्मूला ये है, तीनों फार्मूला आपको क्या करते हैं बढ़िया से याद करना। जब पूछेगा अल्फा बीटा 3 शून्य का योग निकालने के माइनस बी बाय ए, और जहाँ क्या करते हैं फिर जहाँ पूछा जाएगा कि अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा का योग बताने के लिए तो क्या करते हैं सी बाय ए। जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का तीनों का योग जब पूछा जाएगा, मल्टीप्लाई गुणांक पूछा जाएगा तो गुणनफल तो माइनस डी बाय ए। ये तीनों सब ऑल फार्मूला आप क्या कीजिएगा याद कर।